हथियारों के लिए बढ़ती भारत की आत्मनिर्भरता दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। हथियारों में हर तरफ हो रही भारतीय हथियारों की प्रशंसा से ये बात साफ है कि भारत तेजी से हथियार बेचने वाला देश बन रहा है। भारतीय रक्षा क्षेत्र में उधारी की ताकत नहीं बल्कि देसी हथियारों का दम दिखाई देने वाला है। इसी कड़ी में भारत ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने लगभग 19,600 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 अगली पीढ़ी के गश्ती जहाजों और 6 अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों का करार किया है। 11 अगली पीढ़ी के तटीय गश्ती जहाजों का करार गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ और 9,781 करोड़ रुपए की लागत का करार गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ किया गया है। 11 जहाजों में से 7 तो विदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित किया जाएगा। इन जहाजों के करार से भारतीय नौसेना को अपनी मारक क्षमताओं को मेंटेन करने में सहायता हासिल होगी। वहीं एंटी पायरेसी, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन, एंटी पोचिंग, एंटी ट्रैफिकिंग, नॉन कम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू में नए करार से मदद मिलेगी। इन जहाजों के निर्माण से 7.5 लाख की अवधि में पूरा हो जाएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ नौसेना के लिए 1,700 करोड़ रुपए की लागत से फायर कंट्रोल प्रणाली की खरीद का अनुबंध किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत 13 फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदे जाएंगे, जिनकी कुल लागत 1,700 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें भारतीय IDMM श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा। ये सिस्टम एक नौसैनिक गोलीबारी नियंत्रण प्रणाली है, जिसे स्वदेशी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित रूपरेखा के अनुसार बनाया गया है। ये समुद्री गतिविधियों पर नियंत्रण पाने के साथ साथ हवा और सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। खरीदे जाने वाला कंट्रोल सिस्टम 4थी पीढ़ी की और पूर्ण रूप से स्वदेशी प्रणाली है। इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर और गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एक साथ निर्मित किया है। तीनों सेनाओं की मजबूत और देश को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ही सरकार विभिन्न हथियार प्रणालियों को अपने में शामिल कर रही है। इससे पहले वायुसेना को सैन्य मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 3,700 करोड़ रुपए के 2 अनुबंध पर दस्तखत किए थे। ये अनुबंध रडार और रिसीवर के लिए हैं। इससे भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।